नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सूर्य देव की कथा। सूर्य देव अपना पूरा प्रकाश पूरी सृष्टि पर एक साथ डालते हैं, चाहे वह इंसान गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, पेड़ हो, पौधा हो या जमीन हो, समुंदर हो या नदी हो, पर्वत हो, हर जगह वे एक सा प्रकाश डालते हैं। एक दिन सूर्य देव की मां ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम हमें इतना दो कि मैं और तुम्हारी पत्नी राणा दोनों का पेट भर जाए। हम दोनों तो भूखे ही रह जाते हैं। तब सूर्य देव ने कहा, माँ, मैं एक हीरा आप दोनों को देता हूँ और एक हीरा पूरी सृष्टि को देता हूँ। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से बड़े सभी का पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। आप दोनों को एक हीरा देता हूँ, फिर भी आप दोनों भूखे रह जाते हो। माँ, उस पर हीरे का क्या करते हो? तब सूर्यदेव की माँ ने सूर्यदेव से कहा कि बेटा, तुम रोज हमें एक हीरा दो, हम दोनों सास बहू आधा आधा करके खा जाते हैं। तब सूर्यदेव भगवान मुस्कुराते हुए बोले, माँ, हीरे की तो जोरी ही कीमत जानता है। आप ऐसा करना, कल हीरे को लेकर किसी जोहरी के पास जाना। तब दूसरे दिन रोज की तरह सूर्यदेव भगवान ने अपनी माँ को एक हीरा दिया। तब सूर्यदेव भगवान की माँ उस हीरे को लेकर एक जोहरी के पास गई। तो फिर जोहरी बोला कि माता जी, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, मैं पूरा बिक जाऊं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। आप किसी बड़े जोहरी के पास जाइए। तब सूर्य भगवान की माँ एक बड़े जोहरी के पास गई। तब उस जोहरी ने खूब सारा धन दिया, जिससे उनका अन्न, धन, चावल, घी, गुड़, आटा, दाल, बादाम, काजू, किशमिश, मसाले से उनका घर भर गया। घर के अंदर सामान रखने की जगह भी नहीं बची। तब सूर्यदेव भगवान की माँ अपनी बहू से बोली कि बहू, एक दिन के हीरे से हमारा सारा घर ही भर गया। सूर्य जब हमें कल फिर से हीरा देंगे, तब हम इस सामान का क्या करेंगे? तब उनकी बहू राणा बोली, अरे सासू जी, कल हम हीरे से सामान लाएंगे, फिर हम पूरी सृष्टि और देवी देवताओं को भोजन कराएंगे। तब दूसरे दिन पूरी सृष्टि को, वे सभी देवी देवताओं को सूर्य भगवान की माँ ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लेकिन सूर्य भगवान को उनकी माँ ने आने का निमंत्रण नहीं भेजा। सूर्य भगवान की माँ ने तरह तरह के व्यंजन बनवाए, इमरती, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, पूड़ी, सब्जी और न जाने क्या क्या। सभी देवी देवताओं ने सूर्य भगवान से कहा कि चलो भोज में जिमने चले, तुम्हारी माँ ने हमें निमंत्रण भेजा है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी माँ ने तो मुझे ही निमंत्रण नहीं दिया, बिना बुलाए मैं कैसे जाऊं? तभी सभी देवताओं ने कहा कि वह तो आपका ही घर है, उसमें निमंत्रण की क्या जरूरत? लेकिन सूर्य देवता नहीं माने। शाम तक पूरी सृष्टि जिम कर घर चली गई। जब रात्रि के 11 बजे, तब सभी खाना खाकर जा चुके थे, तो उनकी माँ ने खाने का कोठड़ में ताला लगा दिया कि तभी सूर्य भगवान उधर सोचने लगे कि मैं घर कैसे जाऊं? माँ ने तो मुझे बुलाया ही नहीं, परंतु भूख भी तो ज्यादा लगी है। तब सूर्य भगवान जी एक साधु का वेश बनाकर अपने घर पहुँचे और आवाज लगाते हुए अलख निरंजन बोले, अरे माई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा?
तब सूर्य भगवान की माँ बोली, अरे बाबा, इतनी देर तक आप कहाँ थे? पूरी सृष्टि खाना खाकर जा चुकी है और आप अब आए हैं। मैंने कोठर में ताला लगा दिया है, आप कहीं और भोजन करने जाएं। इतने में ही आवाज सुनकर राणा देवी वहां आ गई और पूछने लगी कि माँ जी, कौन आया है? तो सास ने कहा कि यह साधु बाबा आए हैं। यह जब से आए हैं तब से खाने को कुछ मांग रहे हैं। ये जब आए हैं तब सब खाना खाकर चले गए। इससे कह दो और कहीं जाकर भोजन कर ले। तो राणा ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, कोई बात नहीं, हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, हमें इनको भोजन कराना ही होगा। यदि कोई साधु भूखा चला गया तो हमारा भोज कराना ही व्यर्थ हो जाएगा। माँ जी, आप कोठर की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं भोजन परोस दूंगी। तब सास ने ताला खोला, बहू ने आसन बिछाया। तब साधु फिर से बोला कि मैं इस आसन पर बैठकर भोजन नहीं करूंगा, मैं तो उस आसन पर बैठूंगा जिस पर इस बुढ़िया का बेटा बैठकर भोजन करता है। यह सुनकर सूर्यदेव की माँ फिर से क्रोधित होकर बोली, अरे साधु, भोजन करना है तो कर, नहीं तो चला जा। लेकिन राणा ने फिर से कहा, कोई बात नहीं माँ जी, इसे उसी आसन पर बैठ जाने दीजिए, मैं बाद में इस आसन को धो दूंगी। इसके बाद खाने की थाली, गिलास, कटोरी लगा गई। तो साधु फिर से बोला, मैं इन्हीं बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, मैं उन बर्तनों में भोजन खाऊंगा जिन बर्तनों में इस बुढ़िया का बेटा भोजन खाता है। इस बार सूर्यदेव की माँ क्रोधित हो गई और उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे बोली, अरे साधु, चुपचाप भोजन खाता है कि नहीं? नहीं तो रास्ता नाप ले। इतने 3-5 मत कर। लेकिन फिर से राणा बोली, कोई बात नहीं माँ जी, क्या फर्क पड़ता है अगर यह साधु इन बर्तनों में भोजन खाता है, खा लेने दीजिए, मैं इन बर्तनों को मांज दूंगी। इसके बाद साधु रूप में भगवान सूर्य जी ने जमकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद साधु रूप में सूर्य भगवान बुढ़िया माई से बोले, अरे बुढ़िया माई, रात्रि बहुत ज्यादा हो गई है, मैं यहीं विश्राम करूंगा, मेरे सोने का इंतजाम करो। सूर्य भगवान की माँ का तिलमिलाने लगी और बहू से कहकर बाहर बरामदे में पलंग और बिस्तर लगाने को कहा। परंतु साधु रूप में सूर्य भगवान बोले कि मैं बुढ़िया माई, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं वहाँ सोऊंगा जहाँ तुम्हारा बेटा सोता है। तब राणा ने उन्हें अपनी पति की सेज पर सुला दिया। उसके बाद सूर्य भगवान की माँ, जो दिन भर थक चुकी थी, उसे भी नींद आने लगी, वह भी सोने चली गई। उधर राणा ने अपने पति को पहचान लिया और बोली, आप इस तरह से वेश बदलकर क्यों आए? आप तो अपने घर में हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तब सूर्य भगवान बोले कि माँ ने सभी देवताओं को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। माँ ने मेरे साथ छल किया, मैंने भी छल का रूप धरा। उसके बाद सूर्य भगवान और राणा देव चौपड़ पासा खेलने लगे, रात्रि में सो गए। उस रात राणा को गर्भ ठहर गया। सूर्यदेव सुबह जल्दी उठकर जाने लगे तो हड़बड़ी में उनकी अंगूठी और एक मोजड़ी वहीं पर गिर गई। 9वें महीने में राणा देवी ने एक सुंदर पुत्र पैदा किया। तब उसकी सास अपनी बहू को ताना देने लगी, यह किसका बेटा है? मेरा बेटा तो घर ही नहीं आया, उसको आए हुए तो कई महीने हो गए। तब राणा ने अंगूठी और मोजड़ी दिखाई और भोज वाले दिन के साधु रूप में आए हुए पुरुष के बारे में बताया कि वह साधु और कोई नहीं बल्कि सूर्यदेव ही थे। उसी रात्रि में मुझे गर्भ ठहर गया था। यह सुनने के बाद सूर्य भगवान की माँ को बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।